चैप्टर 6 का सी पार्ट है उद्घोषणा और कुर्की, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो अब सेक्शन 82 की उद्घोषणा कब की जाएगी, ठीक है। तो सम्मन के बाद वारंट जारी किया, वारंट में भी वह व्यक्ति जो है अरेस्ट नहीं हो पाता, मिलता नहीं है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उद्घोषणा जारी करेगा, ठीक है। तो कोर्ट कब जारी करेगा उद्घोषणा, तो सेक्शन 82 क्या कहता है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर कोर्ट को लगता है जिसके विरुद्ध उन्होंने वारंट जारी किया था, जिसको पकड़ने के लिए, वो फरार हो गया है, भाग चुका है, या फिर वो खुद को छिपा रहा है, ठीक है। दो कारण है, फरार हो गया है एब्सकॉन्डेड, या छिपा रहा है कंसीलिंग हिमसेल्फ, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कारण है तो न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, उद्घोषणा प्रकाशित कर देगा। और उस उद्घोषणा जब प्रकाशित करेगा उसमें स्थान लिखेगा, जगह लिखेगा कि किस स्थान पर हाजिर होना है, और समय लिखेगा। मतलब उद्घोषणा क्या होगी कि उस अपराधी को बताने के लिए होगी कि भाई तुम इस टाइम पर और इस जगह पर तुम्हें आना है, ठीक है। और वो टाइम क्या होगा, कब होगा, तो जब भी उद्घोषणा जारी की जा रही है, पब्लिश की जा रही है, उससे कम 30 दिन बाद का टाइम दिया जाएगा। मतलब 30 दिन तो उसको दिए ही जाएंगे, 30 दिन से जितने ज़्यादा कोर्ट को ठीक लगे वो दे सकता है, ठीक है। अब जो है उद्घोषणा प्रकाशित कैसे की जाएगी, कैसे पब्लिश की जाएगी, तो सबसे पहले तो उद्घोषणा के लिए जिस भी शहर या गांव में वो व्यक्ति रहता था, तो उसके जो है सार्वजनिक रूप से वहाँ पर एक जगह पढ़ी जाएगी जहाँ पर सबको सुन सके। ऐसी जगह पर एक तो पढ़ी जाएगी, लाउडली, ज़ोर से पढ़ी जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके साथ क्या करेंगे कि उस व्यक्ति के जो भी अभियुक्त है, जिसके खिलाफ वो जारी की जा रही है, उसके घर के बाहर, या तो जहाँ वो निवास करता था, रिसाइड करता था, वहाँ पर, या फिर जो है उस गांव या शहर के ऐसी जगह पर जहाँ पर से सबको आराम से दिख सके, ऐसे सहज दृश्य भाग पर जैसे सब देख सके, ऐसी जगह पर उसको चिपका दिया जाएगा, या तो निवास पर या फिर गांव में, ठीक है ना। कुछ मतलब शहर गांव में ऐसी जगह पर चिपका दिया जाएगा। और तीसरा, जिस भी न्यायालय ने, जिस भी कोर्ट ने वो उद्घोषणा जारी की है, उस कोर्ट में भी उसको लगाया जाएगा। उस कोर्ट का कोई नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पर भी उस उद्घोषणा को लगाया जाएगा। और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो फिर कोर्ट जो है एक उसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकता है। न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, दैनिक होना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर जो आता है। और वो जो न्यूज़पेपर है, कहाँ पर उसका क्या कहते हैं, सर्कुलेट होता है, वो वाला न्यूज़पेपर कहाँ पर परिचालन है, कहाँ पर बिका जाता है, जहाँ पर वह व्यक्ति रहता था, उस जगह पर उसका सर्कुलेशन है। वो ऐसे न्यूज़पेपर में जो है न्यायालय उसको पब्लिश भी करवा सकता है उद्घोषणा को। अब 82 सेक्शन है सिर्फ उद्घोषणा के बारे में। अब सेक्शन 83 जो है, अब वो जो फरार व्यक्ति था, एब्सकॉन्डिंग पर्सन था, उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए बताता है। तो कोर्ट जो है या तो उद्घोषणा करने के बाद या फिर उद्घोषणा के साथ साथ भी, ठीक है ना, कोर्ट को दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कर सकता है। और जो है कुर्की वो मूवेबल, चल और अचल, इमूवेबल, दोनों की में से किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की कर सकता है, संपत्ति की कर सकता है। अब जो है कोर्ट जो है उसकी उद्घोषणा करने के साथ साथ ही, ठीक है ना, एक तो होगा उद्घोषणा करने के बाद वो वेट करेगा, नहीं आया, उसके बाद वो कुर्की के लिए निकालेगा आदेश। लेकिन एक जो है कुर्की करने के उद्घोषणा के साथ साथ ही कब वो न्यायालय जो है कुर्की का आदेश भी दे सकता है। तो कब दे सकता है, तो उसको न्यायालय को लगता है कि वो जो उद्घोषित व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का बेचने वाला है, सेल करने वाला है, किसी भी तरह से निकालने वाला है, या फिर उस अपनी प्रॉपर्टी को उस जगह से हटाने वाला है, जिस भी शहर में वो रहता है वहाँ से हटाकर दूसरे शहर में ले जाने वाला है। तो फिर कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी के लिए अटैचमेंट का आदेश दे सकता है। अब जो है आदेश कुर्की कैसे करी जाएगी, ठीक है। तो एक तो अगर मानो जिस भी कोर्ट ने जारी किया है आदेश,
ठीक है, और उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी मानो दूसरे शहर में है, ठीक है, तो फिर जिस दूसरे शहर में है उस शहर के जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही अटैचमेंट की जाएगी, अगर वो अधिकारिता से बाहर जो है कुर्की करनी है। और अपने ही शहर में करनी है तो फिर तो वो न्यायालय करवा सकता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की कुर्की कैसे की जाएगी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की कैसे की जाएगी, इसके 3 तरीके बता रखे हैं, या तो अभिग्रहण सीज करके, या सेकंड पॉइंट है रिसीवर अपॉइंट करके, ठीक है। रिसीवर का बारे में जो है सीपीसी के ऑर्डर 40 में बता रखा है कि रिसीवर जो है कोर्ट का ऑफिसर होता है, वो प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कोर्ट उसे अपॉइंट कर देता है, ठीक है, तो रिसीवर को अपॉइंट करके। या दूसरी चीज़ है कि जो भी प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट ने ली है उसको अपने पास रखेगी और किसी व्यक्ति को ही, या जो उद्घोषित व्यक्ति है उसको नहीं देगी, और उसका कोई और रिलेटेड उससे कोई व्यक्ति है तो उसको वो देगी नहीं, उसका परिदान नहीं करेगी, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों में से, या तो इन तीनों में से कोई 2 तरीके ले यूज़ कर सकती है अटैचमेंट के लिए, या तीनों ही तरीके से अटैचमेंट कोर्ट कर सकती है। और फिर उसके बाद आती है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति की, अचल संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी। तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई रेवेन्यू देने वाली है, राजस्व देने वाली है, तो फिर तो उसकी कुर्की कलेक्टर करेगा, ठीक है। कलेक्टर वही डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो उसको कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू देने वाली है तो कलेक्टर करेगा, नहीं तो अन्यथा अदरवाइज़ कैसे होगी, वही कब्जा लेके सबसे पहले पोजेशन लेके उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेंगे उसका, या फिर दूसरा पॉइंट है कि रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, वही जो रिसीवर एक उस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, मानो कोई घर है तो उस घर का वो ध्यान रखेगा ताला लगा के अपने पास, ठीक है ना, जैसे भी रिसीवर काम करेगा। और तीसरा है कि अगर मान लो उस प्रॉपर्टी से कोई किराया आता है तो फिर वो किराया जो है कोर्ट रखेगा और उसको जो है उस उद्घोषित व्यक्ति को या उससे कोई रिलेटेड व्यक्ति है उसको नहीं देगा, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों में से या तो तीनों ही तरीक़ों से कर सकते हैं कुर्की, या फिर तीनों में से 2 तरीक़ों से अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर वो जो प्रॉपर्टी जिसको कुर्क किया है, अटैच किया है न्यायालय ने, वो कोई जीवधन है। जीवधन क्या होता है, लाइव स्टॉक कहते हैं इंग्लिश में, भाई जैसे कोई जानवर है, कोई गाय भैंस इस तरह का कोई जानवर है, या फिर विनश्वर प्रकृति का है, पेरिशेबल नेचर का है, जल्दी से ख़राब होने वाली है, कोई फसल कुर्क कर ली है कोर्ट ने, ठीक है, तो इस तरह के नेचर का है, और कोर्ट को ठीक लगता है, कोर्ट ठीक समझता है, तो फिर वो उसका तुरंत उसको बेचने के भी आदेश कोर्ट दे सकता है। अब 84 सेक्शन 84 क्या कहता है, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है इस अटैचमेंट के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है, कोई क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, है ना, उस उद्घोषित व्यक्ति की नहीं थी, न्यायालय ने इसको अटैच कर लिया, तो फिर उसको ऐसी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट पे आके ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन उसको ये ऑब्जेक्शन जो है कुर्की से 6 महीने के अंदर अंदर करना होगा, ठीक है। तो कोई और व्यक्ति कर सकता है, उद्घोषित व्यक्ति खुद ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, उसके सिवाय कोई और व्यक्ति जो है ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है 6 महीने के अंदर अंदर कुर्की से, ठीक है। कोर्ट चाहे तो ऐसे ऑब्जेक्शन को मंजूर कर सकता है, या फिर जांच वगैरह करके उसको कैंसिल कर सकता है, डिसएग्री हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोर्ट जो है ऐसे दावे से नामंजूर कर देता है ऐसे दावे को, तो फिर जो वो व्यक्ति है जिसने ऑब्जेक्शन किया था, तो वो उस दावे के विरुद्ध जो है ऐसा कोर्ट ने जब नामंजूर किया है, दावा नामंजूर करने के आदेश से 1 वर्ष के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर जो है केस भी कर सकता है। पहले तो वो ऑब्जेक्शन ही कर रहा था, ऑब्जेक्शन को केस नहीं कहेंगे, उसके बाद जो है इस ऑब्जेक्शन को जो कैंसिल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसके विरुद्ध वो फिर केस कर सकता है 1 वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है। तो अब है 85 सेक्शन 85 क्या कहता है कि जो अटैच करी थी प्रॉपर्टी उसको निर्मुक्त करना, रिलीज़ करना, बेचना, विक्रय, सेल, या फिर रिस्टोर करना, रिस्टोरेशन या वापस करना, ठीक है। ये 3 चीज़ें कैसे होगी, ठीक है। तो निर्मुक्त करना तो होता है वापस से रिलीज, वापस तो कब निर्मुक्त कर देंगे, वो जो उद्घोषित व्यक्ति है वो उस टाइम में जो बताया था उसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, उसको प्रॉपर्टी उसकी वापस उसको दे देगा, ठीक है। अब सेल कब करेंगे, ठीक है। तो सेल कब करेंगे उस प्रॉपर्टी को,
आज अटैच कर लिया, ठीक है, तो 6 महीने तो हमें 6 महीने तो कोर्ट को जो है कोई ऑब्जेक्शन का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 6 महीने का वेट तो न्यायालय करेगा, ठीक है। तो 6 महीने में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो 6 महीने के अंदर फिर 6 महीने के बाद सेल कर देगा। और लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन किसी व्यक्ति को आ जाता है, कोई व्यक्ति दावा कर देता है, तो फिर उस दावे का जो निपटारा हो जाता है, ठीक है ना, निपटारे में मानो उसको नहीं मिलती प्रॉपर्टी, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल विक्रय कर सकता है, विक्रय कर देगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वही जो जल्दी ख़राब होने वाली है, अगर हमने देखा कोई फसलें हैं, ठीक है ना, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी कोई ख़राब होने वाली है, ठीक है, या फिर कोर्ट को लगता है कि इससे जो इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसको अगर हम इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे तो इस मालिक को फ़ायदा होगा, ठीक है, तो इन दो सिचुएशन में जल्दी ख़राब होने वाली है, नष्ट होने वाली है, पेरिशेबल नेचर की है, ठीक है ना, स्पीडी एंड नेचुरली डीके, इस तरह के नेचर की है, शीघ्रतया या प्रकृति से क्षयशील मतलब ख़त्म होने वाली, ख़राब होने वाली है, ठीक है, या फिर स्वामी के फ़ायदे के लिए, इन दो कारणों से है, तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। अब जो है उसको वापस करना, पहले हमने देखा निर्मुक्त कर देना तो वो साथ के साथ ही आ जाता है, फिर विक्रय करना, अब वापस करना। वापस कब होता है कि मानो आज कुर्की का आदेश निकाला, आज आदेश निकालने के 2 साल के अंदर अंदर वो जो व्यक्ति है वो आ जाता है, ठीक है ना, खुद से आ जाता है या कोई उसको पकड़ के मतलब उसको पकड़ के ले आते हैं, ठीक है, और फिर वो आके कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी उद्घोषणा के बारे में, मतलब कोर्ट के सामने साबित कर देता है इस चीज़ को कि उसको पता नहीं था, वो जानबूझ के नहीं फरार हो रहा था, उसकी कोई गलती मतलब वो भाग नहीं रहा था और उसको नॉलेज को सूचना ही नहीं थी ऐसी उद्घोषणा की, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, उसमें से कोई बेचने के जो खर्चे हैं वो सब काट के बाकी जो पैसे हैं उसको वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया निर्मुक्त करना वापस, ठीक है। अब ये कुर्की यहाँ तक है, ठीक है। अब इसका डी पार्ट आता है, कोई और अदर रूल्स बताता है, ये जो आदेशिकाएँ निकाल रहे थे इसके लिए अदर रूल्स बताता है। तो इसका सेक्शन 87 ही इम्पॉर्टेंट है जो पढ़ने लायक है। तो वो क्या कहता है सेक्शन 87 कि कब जो है कोर्ट सम्मन के स्थान पर या तो सम्मन जारी ही नहीं करेगा, उसकी जगह डायरेक्ट वारंट ही जारी कर देगा, या फिर सम्मन के साथ मतलब सम्मन तो जारी करेगा ही करेगा और वारंट भी जारी कर देगा, ठीक है। तो सम्मन के स्थान पर या अतिरिक्त, ठीक है ना, इश्यू ऑफ वारंट इन लियो ऑफ और इन एडिशन ऑफ सम्मन, ठीक है। तो कब कर देगा कोर्ट, कब जो है सम्मन के स्थान पर या सम्मन के साथ साथ वारंट, ठीक है। तो कब करेगा, जब कोर्ट को लगता है कि जो सम्मन जारी किया व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वो फरार हो गया है, या तो फरार हो गया है या फिर वो सम्मन का पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो कोर्ट जो है या तो वो उसको लगता है एब्सकॉन्डेड है, भाग गया है वो व्यक्ति, ठीक है ना, या फिर ही विल नॉट ओबे द सम्मन, ठीक है ना। तो इन दो सिचुएशंस में, या फिर कोर्ट को लगता है कि उस पर सम्मन तो एग्जीक्यूट ढंग से हो गया, उसके घर गए थे, सम्मन दे आए थे, सब मतलब प्रॉपर रूप से जो है तामील हो चुकी है सम्मन की, उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है कोर्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो इन दो सिचुएशन में, ठीक है ना, तो सम्मन की जगह पर वो कोर्ट जो है वारंट जारी कर देगा।